कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज की रीडिंग में थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग करने वाली हूँ बिकॉज़ ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है एंड बहुत लंबे समय से इस टॉपिक की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई बट मैंने इसको कवर नहीं किया। बट अब मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। आपने थंबनेल के ऊपर टाइटल देखा है। आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना, करंटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, रिश्ते में हो, कनेक्शन में हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, मेल फीमेल, सभी लोगों के लिए रीडिंग होने जा रही है। आपके पर्सन मेल या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी रिश्ता है, जिस भी प्रकार की करंट वाइब्स है, इस इंसान की डार्क इमोशंस आपको लेकर क्या है एंड अल्ट्रा डार्क इमोशन, सबसे ज़्यादा डार्क इमोशंस क्या है, उसको यहाँ पर मैं कवर करूँगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि डार्क इमोशंस मतलब क्या, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इस इंसान की जो फीलिंग्स है ना, वो वाली फीलिंग्स मैं चेक करूँगी गाइस, जो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन मन ही मन में आपको लेकर सोचते भी हैं और अपने मन के अंदर रखते, फील करते, बट एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कभी बताते नहीं हैं। वो जो सॉफ्ट वाली एनर्जी होती है ना, वो जो मासूम वाली एनर्जी होती है, वो यहाँ इस रीडिंग के अंदर कवर नहीं करूँगी मैं। थोड़ा सा आपके पार्टनर की जो डार्क साइड है, जो उनका डेविलिश साइड है या शैतानी जो साइड है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आज की इस रीडिंग के अंदर। ओके, देखिए, आप डरने की कोई बात नहीं है, ये निगेटिव रीडिंग नहीं होने वाली है। बस आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टनर की दिल में या मन में एग्जैक्ट आपके लिए क्या है। थोड़ा सा कड़वा आपको लग सकता है सुनने में बिकॉज थोड़ी सी ना वो सॉफ्ट वाली वाइब्स यहाँ पर मैं कवर नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी वाले साइड को छोड़ के, आपके पार्टनर के अंदर, हर इंसान के अंदर होती है ना पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन के अंदर जो रोशनी वाला साइड है उसको छोड़ के जो अंधेरे वाला पार्ट है, जो डार्क साइड है, उसको देखने की कोशिश करूँगी। उनकी अल्ट्रा डार्क इमोशंस, वो कितने डार्क है आपको लेकर, तो इसी के ऊपर हमारा ये रीडिंग बेस्ड है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये आपकी भी डिमांड की थी ये टॉपिक, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा इस, क्योंकि मैंने पहली बार कवर किया है आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही। मैंने शॉर्ट्स में भी शायद एक बार कवर किया है बट अब मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल रीडिंग होनी चाहिए। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या क्या निकल के आता है। आपकी एनर्जी ऑरेकल से चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी किस प्रकार है एंड फिर कैंडल वैक्स से इस इंसान की डार्क इमोशंस आपको लेकर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। अगर आप इस रीडिंग पर आए हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। ओके, हर हर महादेव, जय गुरु जी महाराज। महादेव गाइड करेंगे। महादेव से ज़्यादा डार्क रूप किसी का हो ही नहीं सकता। लेट्स सी महादेव क्या बताते हैं। शुरुआत आपकी एनर्जी से कर रही हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें महादेव, प्लीज़ बताएं भोलेनाथ। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, पहले आपकी एनर्जी, अगर आपकी वाली मैच हुई ना देन आपके पार्टनर की एनर्जी मैच होगी ही होगी। मन अपना ध्यान शांत कीजिए। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। ओके, डिवाइन लव, आपकी डार्क वाली जो साइड है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ और पहला ही कार्ड डिवाइन लव का है। इस इंसान को लेके, इस व्यक्ति को लेके कभी कोई छल कपट आपके दिल में तो नहीं था। इस इंसान को लेके कोई चालाकी, कोई मैनिपुलेशन आपके दिल में तो नहीं था। आपके दिल में बहुत प्यार, अनकंडीशनल लव, एक प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन फील किया आपने हमेशा। जो दिया, जो किया, दिल से किया, बहुत प्योर वाइब से, बहुत शुद्ध आत्मा। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं भी है ना तो भी मैं यहाँ पर ये मान के चल सकती हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स को लिए हुए हो। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी वाइब्स बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है। मे बी नाम जाप करना, ध्यान, अंतर ध्यान, मेडिटेशन, या अपने गुरु, अपने एंजल्स, अपने एंसेस्टर्स, उनके बताए रास्ते पर चलते हो। बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर मुझे नज़र आती है गाइस। आपकी एनर्जी और भी डिटेल में मिलूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, व्यूवर्स की एनर्जी में क्या है। ओके, इनके पार्टनर को लेके हार्ट अटैक की एनर्जी आई है। इस इंसान ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, इमोशनली आपको बहुत ड्रेन किया है गाइस।
ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत नज़र आती है। क्यों हुआ ये, मैं आपको रीज़न बताऊँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डार्क इमोशंस चेक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस इंसान को लेके आपके मन में एक अंधा प्यार जिसको कहते हैं, या अंधी चाहत जिसको कहते हैं ना, कि मुझे तो चाहिए, मतलब चाहिए, प्यार है तो है, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता इस इंसान के अलावा, इस व्यक्ति के अलावा। हो सकता है ना ये पहला कार्ड जो था डिवाइन लव का था, हो सकता है ना आपको ये लगता था कि इस इंसान के साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मेरा आत्मा, मेरा दिल, मेरा मन जो इस इंसान को लेके फील कर पाता है ना, वो समझ पाना सामने वाले किसी और इंसान के बस की बात नहीं है। आपको लगता था कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मुझे जो फ़ील होता है वही इसको ही फ़ील होता है। ओके, आप उनको मे बी नादान या भोला समझते थे, या आपने ऐसा सोचा कि जैसे मेरे मन में अनकंडीशनल लव है, सेल्फलेस प्यार है, वैसे इसके मन में भी होगा। पास्ट लाइफ का जो भूत चढ़ा हुआ था वो मे बी अब उतर गया, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, बहुत दुख पहुँचाया है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपकी लॉयल्टी का फ़ायदा उठाया इस इंसान ने। ओके, यहाँ पर लिखा है अनफेथफुलनेस। आपने जो प्यार दिया, आपने जो केयर दिया, आपने जो डिवाइन लव दिखाया, जो पास्ट लाइफ वाला जो फील होता था आपको कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है या प्यार है, पिछले जन्म का रिश्ता है हमारा, मे बी वो भूत उतरा, तब उतरा जब इस इंसान ने आपको इमोशनली ट्रिगर किया। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। लॉयल नहीं रहे आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। व्यूवर्स की एनर्जी में और क्या है, 2 मोर कार्ड्स। फैमिली लव। ओके, एक और कार्ड चाहिए। फॉरबिडन लव। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, एंड यहाँ पर है पोजेसिव लव। मतलब वही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि अंधी चाहत, अंधा प्यार, कि वो चाहिए तो चाहिए, चाहे जो करना पड़े, चाहे मुझे जितना झेलना पड़े, जितना दर्द देगा ये इंसान, मैं सहन करूँगी, मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरा इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपने तो बहुत दूर की प्लानिंग किया कि मेरी इससे शादी हो जाएगी, हमारा परिवार होगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर नज़र आते हैं, जो समाज, सोसाइटी या ये इंसान खुद भी उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस में नहीं थे, रेडी नहीं थे। मे बी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने आपके लिए वो लॉयल्टी, वो कदम उठाना, वो स्टैंड लेना, वो कहते ना कि परिवार के सामने में भी बात आई आगे बढ़ के स्टैंड लेने की, खड़े होने की, वहाँ आपके पार्टनर पीछे हट गए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ। मुझे ये चीज़ बहुत 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 स्ट्रांग नज़र आती है। और ये जो भी हुआ ना, इससे आप एक प्रकार का जो इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए थे, या भावनात्मक, जो जिसको हम कहते हैं ना भावनात्मक जाल में भी आप बहुत इमोशनल थे, और उसका उसका इस्तेमाल इस इंसान ने बहुत अच्छे से किया है। आपके मन में वो फियर ऑफ लॉस, या वो दूर जाने का डर, एक प्रकार की इनसिक्योरिटी आ गई कि ये इंसान मुझसे दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना पॉजिटिव लव का कार्ड आ रहा है। और इसी चीज़ के चलते में भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ पता है क्या हुई, इसके चलते आपके जीवन में एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आया, या रीबर्थ, या कह लो कि एक नयापन, या कह लो कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं इस चीज़ को। बहुत सुधार, बहुत चेंजेस आपने अपने अंदर किया। अब आपको दिखता है कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान क्या करता है, ये इंसान क्या सोचता है, समझ पाते हो आप इस इंसान की हरकतों को। ओके, पहले आप अंधे हो गए थे, एक प्रकार का अंधापन आपके अंदर आ गया था, प्यार को लेके पास्ट लाइफ का भूत चढ़ गया, या जो भी कह लो आप इस चीज़ को। बट अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ, अभी भी मिस करते हो वो पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातें अभी भी आपको याद आती हैं कि कैसे इस इंसान ने आपको दुख दिया, आपके ट्रस्ट का, आपकी इमोशंस का, आपकी लॉयल्टी का, आपके केयर का फ़ायदा उठाया। सब कुछ आपको समझ में आता है, सब कुछ आपको दिखता है, सब कुछ आपको याद आता है। ओके, वो पास्ट में अभी भी आप अटके हुए हो, पास्ट की जो स्वीट मेमोरीज़ है, वो बातें हैं, वो यादें हैं, वो अभी भी आपके मन से नहीं गई। वो नॉस्टैल्जिया कभी कभी आपको हिट करता है, आपको बहुत बुरा फील होता है, लेकिन एटलीस्ट इससे आपकी आंखें खुल गई। ओके, इससे आपको चीज़ें अब दिखने लगी, अब समझ में आने लगी। आपके पार्टनर की मैनिपुलेशन, उस पर्सन का जो मास्क है वो उतर गया आपकी आंखों के सामने से। कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि ये कैसे मैनिपुलेटिव गेम्स खेल रहा है मुझे फंसाने के लिए, या झूठ बोल रहा है, 2 नाव पर सवार होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप देखना, पकड़ना या समझना सीख गए। इस तरीके की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आपके साइड से। ओके, और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि इनकी वजह से आपकी जो पुरानी एनर्जी है वो भी ट्रांसफॉर्म हुई। आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो ढंग है, वो कहीं ना कहीं उसका एंड हुआ है। चेंज आपके अंदर बहुत प्रकार का आया इस इंसान की इस इमोशनल ट्रिगर के चलते। ओके, अब एक प्रकार का डिटैचमेंट आपको भी अंदर ही अंदर फील होता है। देखिए, बातें याद आना, बातें फील होना, पास्ट की चीज़ें याद आना वो अलग बात होती है, लेकिन मन नहीं करता उस तरीके से, वो अंधापन उतर गया आपके अंदर से। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांग तरीके से।
एक कोल्ड सा डिटैचमेंट फील होता है आपको, क्योंकि आपको पता है इस इंसान की टॉक्सिसिटी, इस इंसान ने जो कुछ भी किया आपके साथ वो चीज़ें वो आपको दिख गई। ओके, सडन चेंज में भी आपके अंदर आया है एंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे उस तरीके से ऑब्सेस्ड या को डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्योरिटी लिए हुए हो, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे नज़र आती है गाइस, बिकॉज ये जो कार्ड्स है ना, ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, सो वो भ्रम, वो इल्यूजन या वो आपके पार्टनर का जो मास्क है वो फाइनली आपके अंदर से उतरा। अगर कार्ड्स की माने तो यहाँ पर नंबर 18 लिखा है, यहाँ भी 9 है। हो सकता है नंबर 9 आपका मूलांक या भाग्यांक हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। एंड आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 हो सकता है, बिकॉज यहाँ भी 14 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मे मंथ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। और नंबर 2, 3, 23, तो 5 नंबर बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से मुझे बार बार वो डेथ, वो रिवर्थ वाली एनर्जी, वो चेंज वाली एनर्जी फील हो रही थी। मैंने देखा नहीं था कि 5 नंबर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। जो मुझे फील होता है ना इंट्यूशनली, वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। एंड यहाँ देखिए 5 नंबर की एनर्जी 3 बार, इट मीन्स कि आपके अंदर डेफिनेटली किसी प्रकार का चेंज आया है, मेजर रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आई। आपके पार्टनर के जो डबल इंटेंशन है, इनका जो दो मुहापन है, या इनका जो वो इमोशनल गेम है, वो आपको अब समझ आता है कि ये इंसान दिखाता कुछ है, सोचता कुछ है, फील कुछ करता है और प्रिटेंड कुछ और ही करता है। तो इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की हो, इसके चांसेस हैं। और ये आपको अब दिखता है, ये आपको फील होता है, इस प्रकार का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया। ओके, ये सब अगर आपके साथ हुआ, आपकी एनर्जी इस प्रकार की है, थी, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपके पार्टनर के लिए मैं कुछ कार्ड्स लूँगी कि उनकी एनर्जी कैसी है, और फिर कैंडल वैक्स से भी साथ साथ में उनकी डार्क इमोशंस मैं आपको बताती चलूँगी। अपने पार्टनर का नाम लीजिए अपने मन में 3 बार। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें महादेव, भोलेनाथ। इनके पार्टनर की क्या डार्क इमोशंस हैं इनको लेके, प्लीज़ मुझे बताइए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। 4 कार्ड्स एंजल्स, 4 कार्ड्स। व्यूअर्स के पार्टनर की डार्क इमोशंस। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है सेडक्शन। अगर आपको दिख रहा है नंबर 20, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड पानी में गया है और इस कार्ड पे लिखा है फैमिली लव। ये कार्ड आपकी एनर्जी में भी आया था और ये कार्ड सेम दूसरी बार आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आया। कार्ड का नंबर है 5। ओके, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। थैंक यू। कमिटमेंट। आप सभी लाइक करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए गाइज। अगर आपने लाइक नहीं किया, आप ज़रूर लाइक करिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो रीडिंग को शेयर भी कर सकते हो आप। ओके, देन यहाँ पर कार्ड आया है नेचर लवर एंड यहाँ है बेट्रियल। कार्ड का नंबर है नंबर 7 एंड यहाँ है नार्सिसिस्ट। इनकी ओवरऑल एनर्जी रोमांस। ओ माय गॉड, यहाँ जो एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है, ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति, इनका दिल बुरा नहीं है। ओके, अगर आप पूछेंगे ना, इनका दिल या इनका मन, उसमें मुझे उस तरीके से कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है पहले आपके पार्टनर की आदतें उस तरीके की होंगी कि इनके अंदर बुराई होगा या इनके दिल में, इनकी नीयत में खोट होगा, बट अभी जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना, इनके दिल में बुराई नहीं है। इनका बिहेवियर, इनका तरीका, उसमें मुझे बुराई या उसमें मुझे किसी प्रकार की गलती या गड़बड़ नज़र आती है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको एक प्रकार से कैद में रखना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ ना नार्सिसिस्ट का कार्ड है रोमांस के कार्ड के साथ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, प्यार है, लेकिन आप जैसे आपके कार्ड में आया था ना वो डिवाइन लव का जो कार्ड आया था, आपको अगर याद हो, यहाँ उस प्रकार की डिवाइन रोमांस या डिवाइन लव वाली एनर्जी नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ ना थोड़ा सा डार्किश साइड को ज़्यादा हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। इस इंसान की एनर्जी में मुझे वैसे ही नज़र आ रही है, जैसे किसी के ऊपर कैद बना के रखना, ऑब्सेशन, या कह लो मालिकाना हक, जैसे समझते हो ना इस बात को, जैसे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हक रखना कि ये मेरा है और ये मेरा ही है। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान का मुझे ये भी नज़र आता है कि इनको आपकी आदत है। ये इंसान आपको दिखाएंगे नहीं, ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनको आपकी आदत हो चुकी है। ओके, और फिजिकल अट्रैक्शन आपको लेके बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के मन में, बिकॉज यहाँ ना पहला ही कार्ड सिलेक्शन का आया है। कहीं ना कहीं फिजिकली, वो मेल हो या फीमेल हो, आपके टूवर्ड्स बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, चाहे जो हो जाए, ये नार्सिसिस्ट का कार्ड भी यही कहता है कि घमंड ज़रूर आपके पार्टनर के अंदर है। घमंडी ये इंसान हो सकता है, हो
देखिए बुरा लगेगा आपको, लेकिन जो चीज़ें हैं, घमंड या एक प्रकार का पावर हंगर गाइस, यहाँ पर मुझे वो चीज़ नज़र आई। जैसे आपके ऊपर भी अपना कंट्रोल स्थापित करने की इच्छा आपके पार्टनर की इंटेंशन में, डिज़ायर में, इमोशंस में काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप मान के चलिए कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करके ही रहेंगे, बिकॉज ये आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। पावर हंगर, आपके ऊपर कंट्रोल, ये इस इंसान को चाहिए और इस वजह से ये आपको कांटेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं एक प्रकार से बॉडी मैग्नेटिज्म वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। बॉडी मैग्नेटिज्म कहने का मतलब है किसी के बॉडी के तरफ, किसी के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक खिंचाव या क्रेविंग कह के चल सकते हो आप। बॉडी से अट्रैक्शन या क्रेविंग, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आपके पार्टनर के अंदर नज़र आई इनकी एनर्जी में। एंड क्रेविंग है और वो मीड नाइट ज़्यादा हो, इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखता है, बिकॉज़ ये फैमिली लव का कार्ड इनके साइड से भी है और आपके कार्ड में भी आया था। आप दोनों की इच्छा थी कि आप दोनों का लाइफ या जीवन आगे बढ़े, स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया बिकॉज आप डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों के बीच में। ओके, तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही। इनकी एनर्जी मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है बिकॉज अब मैं डिटेल में कैंडल वैक्स से आपको बताऊंगी बहुत ही डीप में कि इनके मन में आपको लेकर क्या क्या वो डार्क इमोशंस है। कैंडल लाइट कर रही हूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए, उनको विजुअलाइज करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेसी और क्लैरिटी निकल के आए। ओके, इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए। ओके, हर हर महादेव, जय गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें महादेव। इनके पार्टनर की डार्क इमोशंस मुझे बताइए आज के दिन पर क्या है। थैंक यू। मैंने ब्लैक कैंडल लिया है गाइस और इसको उसी तरीके से एनर्जाइज किया है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव है तो आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिविटी भी आएगी, ये बात तय है। ओके, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर की डार्क इमोशंस, इनके पर्सन की इनको लेकर क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। यहाँ पता नहीं क्यों बट मुझे कुछ डिस्ट्रक्शन वाली वाइब नज़र आ रही है और ये कुछ ना जैसे कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है आपके पार्टनर के लाइफ में और ये रिसेंट की ही एनर्जी है। ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पहले की एनर्जी है, ये रिसेंट में हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है या कुछ डिस्ट्रक्शन या बर्बादी, तूफान, रोलर कोस्टर, उस प्रकार की एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, और आपके पार्टनर की एनर्जी पता है यहाँ पर क्या नज़र आ रही। इस इंसान का ये ना कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, जो भी बुरा हुआ, जो भी अच्छा नहीं हुआ या जो भी प्रॉब्लम हुई है इनकी लाइफ में जिसमें आपके पार्टनर हैं करंटली अटके हुए, ये इंसान ना आपको उस चीज़ का रीज़न मान के बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी वजह से हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ भी निगेटिव, कुछ भी बुरा होता है ना, ये इंसान आपके पास ही आते हैं या तो सॉल्यूशन लेने, या तो आपके तरफ से इनको इमोशनल हेल्प या सपोर्ट मिलेगी इसके चलते, या कहीं ना कहीं वो गुस्सा, वो जहर, वो जो अंदर दबा हुआ है वो आपके ऊपर निकल जाता है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अभी आपके पार्टनर उसी एनर्जी में, ये चाहे मेल हो, फीमेल हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ बर्बादी या कुछ डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली हुआ है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका रीज़न आप हो। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आई। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ मुझे गाइड करें और क्या है इनके पार्टनर के मन में। थैंक यू। ओके, इस इंसान को फिर भी आप ही चाहिए। इनको पता है कि आपकी वजह से ये हुआ है, ये जो भी हुआ है, लेकिन ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ज़िद्दीपन है आपके पार्टनर के अंदर। इनको पता है कि इससे कोई निकाल सकता है, इससे कोई इनको संभाल सकता है, कोई स्ट्रेंथ इनको प्रोवाइड कर सकता है, वो आप हो। बर्बादी आप हो, बर्बादी आपकी वजह से हुई, जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वही चाहिए वाली वाइब्स है। बहुत पैशन है इस इंसान के मन में। इनकी राशि अगर मैं आपको बताऊं, धनु, सैजिटेरियस इनकी हो सकती है। ये बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन है और एक प्रकार का मूवमेंट या बहुत जैसे गुस्सा भी हो सकता है गाइज आपके पार्टनर के अंदर। इमोशनली इंसान ट्रिगर्ड है। इनकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना, आप देखिए फ्लेम को, ऐसा लगता है कि आपकी किसी हरकत की वजह से, आपके किसी बिहेवियर की वजह से, हो सकता है आपने कुछ किया नहीं, आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में कुछ हुआ होगा, उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि ये आपके किसी बिहेवियर के चलते ना इमोशनली ट्रिगर्ड है बहुत बुरी बुरी तरीके से, या कुछ इल्यूजन है वो टूटा है, या मुझे नज़र आ रहा है कुछ बुरा हो गया है इनके लाइफ में, इनके जीवन में, और ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो
ज़हर दबा हुआ है। ज़हर मतलब गुस्सा, ज़हर मतलब जो नेगेटिविटी है बेसिकली, जेलसी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, या बुरा बोलने की आदत है आपके पार्टनर को। ओके, वो बाहर आ सकता है अगर आप इनसे बात करेंगे, इनसे बात करना शुरू भी करेंगे। यहाँ पर स्नेक जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। किसी का सच में भी इनके सामने आ गया है, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप इनसे बात भी करोगे ना, रीज़न पूछोगे, वो जहर आपके ऊपर ही निकलेगा। मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आप दोनों के बीच में एज गैप या एज डिफरेंस होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप महादेव के भक्त हो सकते हो गाइस, या यहाँ पर स्नेक दिखा है जो कि राहु केतु या शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो किसी की दशा अंतरदशा में भी चल रही है राहु केतु की, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। बिकॉज इल्यूजन के टूटने की एनर्जी है, या इल्यूजन जैसी एनर्जी आ रही है। तो चांसेस बन रहे हैं कि राहु केतु की दशा अंतरदशा में है आपके पार्टनर। इसकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। इनके पार्टनर की डार्क इमोशंस मुझे और भी डिटेल में बताएं आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने डेस्टिनी को लेके भी, अपने भाग्य को लेके, अपने लक को लेके भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कर्मों का हिसाब किताब हुआ है, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से किसी तरीके का ट्रिगर मिला है इनको। ओके, इनके इमोशंस में, इनके भावनाओं में, इनके विचारों में ना स्थिरता नज़र नहीं आती है। एक प्रकार की अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस इंसान का मूड कैसा है, या इस इंसान की भाषा कैसी होगी, ये इंसान आगे क्या करेगा। बहुत अजीब किस्म की एनर्जी है गाइज, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। मूड स्विंग्स या मन, इमोशंस में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, वो चीज़ है यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में और क्या है। थैंक यू। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, या आपको पाना, आपको हासिल करना इनके लिए जैसे कह लो एक प्रकार से अचीवमेंट होती है ना, कि कुछ बड़ा हासिल कर लिया, कुछ बड़ा पा लिया। उस प्रकार की अचीवमेंट इनके लिए होगी, आपको पाना या आपको हासिल करना। बिकॉज ये इंसान आपको चाहते हैं, ऑब्सेसिव है आपके लिए, और इनको जो चाहिए वो चाहिए। थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या चीज़ों को हासिल कैसे करना है, चीज़ों को पाना कैसे है, वो इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इमोशंस को प्रेडिक्ट कर पाना आपके बस की बात नहीं है, किसी और के बस की बात भी नहीं है। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए एक प्रकार का ऑब्सेशन है आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में। ओके, और कहीं ना कहीं इग्नोरेंस भी है, ऑब्सेशन भी है, और इग्नोर भी आपको कर रहे हैं आपके पार्टनर। करंटली हो सकता है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, या इग्नोरेंस देने की कोशिश करें। इनका बिहेवियर, व्यवहार ऐसा है कि आपको खुद ही इनसे बात करने का मन नहीं करेगा। उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। मुझे और भी डीप में बताइए यूनिवर्स। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है गाइस, कुछ नेगेटिव हुआ है, और आपके पार्टनर को लगता है कि इनका लक जो है वो सब कुछ उल्टा हो रहा है, इनका भाग्य जो है वो उल्टा हो गया है, या एक प्रकार का टर्न लाइफ में, नेगेटिव टर्न, कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसका दोष कहीं ना कहीं आपको भी दे रहा है और अपने भाग्य को भी दे रहे हैं। इनको ये लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो, चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है, आप इनकी लाइफ से दूर जाते हो, या इनसे आपकी बहस होती है, अनबन होती है ना, उस वक्त पे इनके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है। और वो चीज़ हुई है लास्ट टाइम पर, जब आपकी इनसे बात हुई होगी ना, आपने नोटिस किया होगा कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। इन्होंने आपको बुरा कहा है, आपकी बेइज्जती करी है, आपकी इंसल्ट करा है, या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, और उसका कर्मा इनको मिला है। इसके चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते वो इल्यूजन के ब्रेक होने की एनर्जी, या वो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी मुझे फील हुई। लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल के आता है। वृश्चिक इनकी आपकी राशि हो सकती है, बिकॉज वृश्चिक का शाइन बहुत राशि का जो साइन होता है वो बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। आपको अपना लक भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको कर्ज भी करने की एनर्जी है। कर्ज करना मतलब भला बुरा कहना, या आपको कोसना, आपके अंदर कमी निकालना, हो सकता है इनका टोन, इनके बात करने का ढंग भी बहुत बुरा हो, या बहुत हार्श, बहुत रफली आपके पार्टनर बोलते हैं जब इनको गुस्सा चढ़ता है। उस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, दोनों प्रकार की एनर्जी। इस वजह से ना वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी नज़र आ रही थी बार बार। थैंक यू सो मच। और ये जो भी हुआ है ना कहीं आपके पार्टनर उसको एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं।
बिकॉज़ मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि वो ये वैसी फीलिंग्स, वैसी इमोशंस मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ जो आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं बट एक्सेप्ट कभी भी नहीं करते। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर के मन में और क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। किसी प्रकार का कार्मिक पनिशमेंट मिला है आपके पार्टनर को, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, ओके। और उसका रीज़न इनके अकॉर्डिंग आप हो। एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है कि इनके कर्मों की सज़ा इनको मिली है या इन्होंने भी गलत किया था किसी के साथ, बिल्कुल भी वो एनर्जी मुझे नहीं दिखती। या मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता भी है, आपके पार्टनर को पता चलता है, आपके पार्टनर को फील सब होता है, लेकिन वो सेल्फ जजमेंट जब आती है ना आपके पार्टनर को, देखिए आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन आप खुद के साथ रहोगे ना, अकेले बैठोगे, आपकी आत्मा आपको सब गाइड करती है, आपको सब बताती है। चाहे आप स्पिरिचुअल हो या ना हो, आप कितने ही पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपका आत्मा, आपकी सोल आपको सब गाइड करेगी, आपको सब बताएगी। और अपनी आत्मा को किससे झूठ बोलोगे आप? और इस इंसान को ना वो सेल्फ जजमेंट वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये उसको इग्नोर करते हैं, उसको दबाना अपने अंदर की, अपने मन की जो आवाज़ है उसको दबाते हैं आपके पार्टनर। इनको नहीं चाहिए वो सेल्फ जजमेंट। इसके चलते भी ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वो जहर जो है ना वो आपके ऊपर निकालना चाह रहे हैं, निकलेगा इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइस, आपके लिए एक प्रकार का ऑब्सेशन मुझे नज़र आता है इनके मन में, इनके दिल में, क्योंकि ये इंसान फाइनल क्लोजर नहीं दे पाए। किसी के लिए लगता है कि बात नहीं होती आपकी इनसे, नो कांटेक्ट है या कम्युनिकेशन गैप है, बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन क्लोजर उनके साइड से अभी भी नहीं हुआ है। और इनको पता है कि ये फाइनल क्लोजर आपको नहीं दे सकते, नहीं दे पाएंगे। और किसी के लिए ऐसा लगता है कि अगर बात बंद भी हुई है ना, बहुत लंबा समय बीत भी गया है, इन्होंने क्लोजर नहीं दिया, ये इंसान अभी भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना ये इंसान पहले सोचा करते थे। ये चीज़ बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आई। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओके, अब जब मैं रीडिंग यहाँ पर अभी कर रही हूँ ना, मुझे मेरा गला बहुत सूख रहा है, जबकि अभी जस्ट ही मैंने पानी पिया है। गला इतना सूख रहा है, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बताना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है ज़बरदस्ती इनकी जो डार्क इमोशंस है उसको कवर करने की। ओके, ये इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, उस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपकी आईज़ इनको बहुत सिडक्टिव लगती है, मे बी आपकी आंखें इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी के लिए वाकई में आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है गाइज़। ओके, यहाँ भी टैरो में जो पहला कार्ड आया था वो भी सडक्शन का था, तो फिजिकली आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड है। स्पेशली आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो आंखें हैं, वो इस इंसान को बहुत अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपको कहा नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं आपको, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, आपकी इंसल्ट बहुत बारी की गई होगी कि आपके अंदर वो चीज़ है नहीं, ये इंसान आपको अपनी लायक नहीं मानते, आपको अपने बराबर का नहीं समझते, ये सब आपको फील कराया होगा। बट ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है या बात नहीं हो रही है, इस इंसान का बहुत मन है कि ये आपके साथ जुड़े, आपके साथ रिश्ते में बंधे। ओके, और रिश्ता भी लॉन्ग टर्म हो, ये भी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रांग नज़र आई। बिकॉज़ पोजेशन है, या अपने आप को कभी गलत नहीं मानते, या आपके ऊपर एक प्रकार का दबाव या हक ये कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। बिकॉज ये नार्सिसिस्ट का कार्ड ना, ये नेगेटिव वाइब को लिए हुए रोमांस आपके पार्टनर के अंदर है आपको लेकर। ये भी चीज़ मैंने आपको बताया है, जो भी चीज़ें मुझे फील हुई आपके पार्टनर की, उनके एनर्जी से रिलेटेड, वो सब मैंने आपको बता दिया है बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में। रही बात राशियों की, यहाँ पर एयर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। मार्च में आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो इसके चांसेस हैं। किसी के लिए जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का जन्म ही 7 तारीख को हुआ है, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है गाइज। ये नंबर 7 आपको बार बार दिख रहा है आजकल, एंजल नंबर 7777 इसके चांसेस हैं। 2 नंबर मूलांक या भाग्यांक या फेब्रवरी महीने से इस इंसान का कोई ना कोई लिंक है, कनेक्शन है, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 14 तारीख को या 23 तारीख को या 19 को आता हो, इसके चांसेस भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आए हैं। ओके, इनके नेम के इनिशियल में जे हो सकता है, इनके नेम के इनिशियल में के या एल हो सकता है, ए हो सकता है, वी हो सकता है। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जे से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, किसी के लिए एच इनका या आपका इनिशियल हो सकता है। इसके अलावा किसी के लिए ए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है।
ओके। और टी से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, आर आपके पार्टनर के इनिशियल में आता हो, इसके चांसेस है। ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग को लेके, मे बी आपने वेयर किया है। और ब्लैक कलर, ब्राउन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज, ये कुछ चैनलिंग, ये कुछ जो भी एनर्जीज निकल के आई मैंने वो आपको बहुत ही डिटेल में गाइड किया है, बताया है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके पार्टनर की अल्ट्रा डार्क इमोशंस आपको लेकर अभी इस वक्त में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे मैच होगी, आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना वापस आने की एनर्जी, आपके साथ जुड़ने की एनर्जी भी नज़र आई है। वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी आदत है आपके पार्टनर को, ये चीज़ मुझे नज़र आई है। आप उनकी आदत बन गए हो, ये चीज़ नज़र आती है। वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये चीज़ वो मानते हैं, अंदर ही अंदर उनको ये महसूस होता है, हो रहा है अभी इस समय पर। ओवरऑल गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट आगे भी मैं इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेके आती रहूँ आप सभी के लिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, बाकी की राशिफल रीडिंग्स को ज़रूर सुनिए, उसको भी ज़रूर देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस रीडिंग को शेयर करिए जिनके साथ भी आप कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।